सभी को नमस्कार और द स्कॉलर्स सेटअप में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साहित्य की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और कालजयी नाटकों में से एक विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में गोता लगा रहे हैं। चाहे आप इस उत्कृष्ट कृति का अध्ययन करने वाले छात्र हों या साहित्य में रुचि रखने वाले हों, आपके लिए एक सुखद अवसर है। तो आइए शुरू करें। इससे पहले कि हम हैमलेट की गहराई में उतरें, आइए मंच तैयार करें। 1600 के आसपास लिखा गया यह एक ऐसा नाटक है जो समय से परे है और आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। इसके विषय, पात्र और काव्यात्मक भाषा इसे एक सच्ची उत्कृष्ट कृति बनाती है अंग्रेजी भाषा का। आइए हैमलेट की कहानी को उजागर करके शुरुआत करें। नाटक के केंद्र में प्रिंस हैमलेट है, जो अपने पिता राजा हैमलेट, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, के लिए गहरे शोक में है। लेकिन हैमलेट का दुख तब भयानक रूप ले लेता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां रानी गर्ट्रूड ने तुरंत उसके चाचा से दोबारा शादी कर ली है, राजा क्लॉडियस। यह मिलन संदेह में घिरा हुआ है और सिंहासन पर संदेह की छाया डालता है। हैमलेट की दुनिया तब और हिल जाती है जब उसका सामना एक भूत से होता है जो अपने मृत पिता की आत्मा होने का दावा करता है। ये भूत एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर करता है, राजा हैमलेट की हत्या कर दी गई थी क्लॉडियस द्वारा। अब आइए उनकी भूमिकाओं और जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हैमलेट के कुछ सबसे दिलचस्प पात्रों के बारे में गहराई से जानें। प्रिंस हैमलेट। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पास प्रिंस हैमलेट हैं। हैमलेट नाटक का दिल और आत्मा है। उनके व्यक्तित्व को बुद्धिमत्ता, विचारशीलता और गहन आत्मनिरीक्षण द्वारा चिन्हित किया गया है। वो अक्सर जीवन के अर्थ, कार्य के परिणामों और प्रकृति की प्रकृति पर विचार करते हैं। मानव अस्तित्व, आंतरिक संघर्ष। हालांकि हैमलेट गहरी उथल पुथल वाला एक पात्र है। उसके पिता राजा हैमलेट की अचानक मृत्यु और उसकी मां की उसके चाचा राजा क्लॉडियस के साथ जल्दबाजी में हुई शादी ने उसे दुख के गर्त में डाल दिया। ये संघर्ष उसकी ज्वलंत इच्छा के लिए मंच तैयार करता है बदला लेने के लिए। फिर भी यह उसका अपना आंतरिक संघर्ष, संदेह और अनिर्णय है जो उसे साहित्य में सबसे आकर्षक और जटिल पात्रों में से एक बनाता है। ओफिलिया। इसके बाद हमारे पास ओफिलिया है, जो एक सौम्य और आज्ञाकारी युवा महिला है। उसे निर्दोष और विनम्र के रूप में चित्रित किया गया है, जो उसे अपने आसपास के लोगों, विशेषकर हैमलेट के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। उसका चरित्र महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विषय को उजागर करने का काम करता है। हैमलेट में पोलोनियस। पोलोनियस राजा क्लॉडियस का मुख्य परामर्शदाता एक अलग तरह का चरित्र है। उसकी विशेषता उसकी दिखावटीपन और लंबी चौड़ी चाल है। अक्सर हास्य राहत का स्रोत, पोलोनियस भी अदालत की राजनीतिक साजिशों में उलझ जाता है, जो अंततः नेतृत्व करता है उनके दुखद निधन पर। लाटेस, ओफिलिया का भाई, एक चरित्र है जो आवेगपूर्ण और त्वरित स्वभाव से चिन्हित है। बदला लेने की उसकी इच्छा से प्रेरित, विशेष रूप से उसके पिता पोलोनियस और उसकी बहन ओफिलिया की मृत्यु के बाद, लाटेस हैमलेट के लिए एक फॉइल के रूप में कार्य करता है। जबकि हैमलेट संकोच करता है, लाटेस त्वरित और सीधी कार्रवाई करने को तैयार है। राजा क्लॉडियस। नाटक का मुख्य प्रतिपक्षी राजा क्लॉडियस एक कुशल राजनीतिज्ञ और चालाक है। उसने राजा हैमलेट की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया है और वह सत्ता की महत्वाकांक्षा और अपने अपराध से उत्पन्न से प्रेरित है। क्लॉडियस के कार्य ही मूल में है हैमलेट की बदला लेने की इच्छा। किंग हैमलेट का भूत। और अंत में किंग हैमलेट का भूत नाटक में एक अलौकिक तत्व है। ये प्रिंस हैमलेट को दिखाई देता है, जो क्लॉडियस के हाथों उसकी हत्या के बारे में सच्चाई का खुलासा करता है। भूत की उपस्थिति नाटक के केंद्रीय कथानक के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। हैमलेट विषयों का खजाना है। पागलपन, प्रतिशोध और धोखे से लेकर सत्ता के भ्रष्ट प्रभाव तक, यह नाटक मानवीय अनुभव के बारे में गहरे और विचारोत्तेजक सवाल उठाता है। हैमलेट की भाषा सुंदर और चुनौतीपूर्ण दोनों है। ये काव्यात्मक छंद, रूपकों और शब्दों के खेल से भरपूर है। नाटक के गहरे अर्थों को उजागर करने के लिए भाषा को समझना महत्वपूर्ण है। सदियों से हैमलेट ने साहित्य, थिएटर और पॉप संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसे अनगिनत फिल्मों, मंच प्रस्तुतियों में रूपांतरित किया गया है और यहाँ तक कि अन्य कार्यों को भी प्रेरित किया है। नाटक का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। यदि आप लिखित पृष्ठ से परे हैमलेट की खोज में रुचि रखते हैं, तो कुछ शीर्ष रूपांतरणों में केनेथ ब्रांड की 1996 की फिल्म, फ्रैंको ज़ेफिरेली का 1990 संस्करण और यहाँ तक कि डिज्नी का द लायन किंग शामिल है, जो नाटक से प्रेरणा लेता है। ये चरित्र विश्लेषण हैमलेट की दुनिया में रहने वाले व्यक्तियों और प्रेरणाओं, कार्यों और रिश्तों के जटिल जाल की गहरी समझ प्रदान करते हैं, जो इस नाटक को एक कालजयी कृति बनाते हैं। चाहे आप हैमलेट का अध्ययन कर रहे हों या बस इसकी सराहना कर रहे हों, कला के एक काम के रूप में ये पात्र नाटक को उसकी सभी जटिलताओं में जीवंत कर देते हैं। अधिक साहित्यिक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और टिप्पणियों में हमें बताएं कि हेमलेट का कौन सा चरित्र आपके साथ मेल खाता है। अधिकांश अगली बार तक साहित्य की दुनिया की खोज करते रहें।